पर रणबीर को इतना पता था कि ये पूरी कहानी नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत से राज दबे हैं। जब दीपिका ने कहा था कि क्यों हर बार मेरी गलती होती है, तो रणबीर को भी लग गया था कि शायद 7 साल पहले जो भी कुछ हुआ था उसके लिए दीपिका अपने आप को दोष देती है। रणबीर अपनी यादों में खोया हुआ था और इधर अक्षय बार बार उसका नाम पुकार रहा था। अचानक ही रणबीर ने कहा, क्या हुआ क्या हुआ, अब उसकी तबीयत कैसी है? अक्षय ने जवाब दिया, हाँ अब वो ठीक है, पर उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अभी वो आराम से सो रही है और तुम उसे देख सकते हो। रणबीर ने जैसे ही दीपिका को देखा तो उसे थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि अब उसके चेहरे पर थोड़ी शांति नजर आ रही थी। वो ये चेक करना चाहता था कि अभी दीपिका को बुखार है या नहीं। जैसे ही वो उसका हाथ छूने वाला था, अचानक उसने खुद को रोक लिया और अक्षय से पूछा, अभी इसके शरीर का टेम्परेचर कितना है अक्षय? अक्षय ने जवाब दिया कि अब सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए तुम चिंता मत करो। पर दीपिका के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क देखने के बाद रणबीर ने पूछा कि पर अभी भी इसके चेहरे पर मास्क क्यों लगा हुआ है? अक्षय उसे बताता है कि इसे 1 घंटे बाद हटा देंगे, अभी दीपिका को इससे आराम मिलेगा। रणबीर फिर पूछता है, अच्छा कब तक सोकर उठेगी ये? अक्षय उसे बताता है कि मैंने इसे नशे का इंजेक्शन दिया है, इसलिए कम से कम 8 घंटे के बाद ही ये सोकर उठेगी। अब तो कोई खतरा नहीं है ना? रणबीर ने अक्षय से पूछा। अक्षय ने फिर कहा, नहीं रणबीर। अक्षय रणबीर के हर सवाल का जवाब दे रहा था। उसे पता था कि उसका भाई अब दीपिका को बेहद पसंद करने लगा है, इसलिए अगर उसे सारे सवालों का जवाब नहीं मिला तो वो पैनिक हो सकता है। उसके बाद रणबीर ने कुछ नहीं कहा, बस दीपिका के सुंदर से चेहरे को घूरता रहा। अचानक से ही उसे 7 साल पहले का वो पल याद आ गया जब वो दीपिका से पहली बार मिला था। सात साल पहले काफी समय तक विदेश में रहने के बाद रणवीर इंडिया वापस आया था। वो किसी बिजनेस के सिलसिले में आया था, इसलिए दिन भर वो किसी न किसी मीटिंग में रहता था। हर दिन की तरह एक दिन वो ऐसे ही मीटिंग से वापस आकर अपने होटल में जा रहा था। जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचा था कि बहुत तेज बारिश होने लगी। रणबीर एक ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन लाइट का वेट कर रहा था। तभी अपने साइड मिरर में उसने देखा कि सड़क के एक कोने में बहुत ही सुंदर सा कॉफी हाउस था। वो मनी मन सोचने लगा कि बारिश भी हो रही है और अगर एक कप गर्मा गर्म कॉफी मिल जाए तो मूड फ्रेश हो जाएगा। इसलिए वो अपना लैपटॉप बैग लेकर कॉफी हाउस के अंदर चला जाता है। कॉफी हाउस ज्यादा बड़ा नहीं था, पर देखने में बहुत ही सुंदर था। अंदर से उसे बहुत अच्छे से सजाया गया था, यानी कि इंटीरियर उसका बहुत ही शानदार था। वहाँ खिड़की के पास जाकर वो एक टेबल पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद करीब 15 या 16 साल की लड़की उसके पास आई और कहती है, सर आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? रणबीर ने उसकी तरफ देखा नहीं और बिना देखे बोलता है, एक कैपुचिनो बिना चीनी के। तभी उस लड़की ने पूछा कि सर आप कुछ और लेंगे? हमारे यहाँ का केक बहुत अच्छा है। रणबीर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे सीधे कहता है, नहीं मुझे बस एक कप कॉफी ला के दे दीजिए। तभी उस लड़की ने पोलाइटली कहा कि ठीक है सर, आप मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए, मैं आपकी कॉफी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी उसके पापा ने कॉल करके कहा कि उन्होंने उसके ईमेल पर सभी प्रोजेक्ट्स के डिटेल भेज दिए हैं, इसलिए वो अपना ईमेल चेक कर ले। तभी वो अपना लैपटॉप खोलकर ईमेल चेक करने लगता है। फिर थोड़ी ही देर बाद अचानक उसका लैपटॉप बंद हो जाता है। उसने सारे तरीके आजमा लिए होते हैं, पर उसका लैपटॉप खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने बैटरी निकाल कर भी वापस लगा दी, बार बार रिबूट का बटन भी दबाया, पर फिर भी लैपटॉप खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। रणबीर ने गुस्से में कहा, स्टूपिड लैपटॉप। तभी वो लड़की कॉफी लेकर आई और टेबल पर कॉफी रखते हुए कहती है, सर आपकी कॉफी। तब तक रणबीर का मूड पूरी तरह से खराब हो गया था। उसने कहा कि मुझे अब कॉफी नहीं चाहिए, वापस ले जाओ इसे। वो उठकर खड़ा हो गया और अपनी जेब से 1000 का नोट निकाला और टेबल पर रखकर वापस जाने लगा। तभी उस लड़की ने कहा, सर रुकिए, अपनी कॉफी पी नहीं है, इसलिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप अपने पैसे अपने साथ ले जाइए। उस लड़की की खुददारी से भरे शब्दों से रणबीर को और गुस्सा आ गया।
उसने कॉफी का कप उठाया और वॉश बेसिन में जाके फेंक दिया और कहता है कि समझ लो मैंने कॉफी पी ली। तभी वो लड़की कहती है कि मुझे तो लगा था कि आप एक अच्छा आदमी हैं, पर आपके बर्ताव को देखकर लग रहा है कि आप बस कपड़े ही अच्छे पहने हुए हैं। रणबीर गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा और कहता है क्या कहा तुमने? अगर तुम्हारी हिम्मत है तो जरा फिर से कहना। उस लड़की को अब गुस्सा आ गया। उसने जवाब दिया मैं यही कह रही थी कि आपके बर्ताव को देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, और अगर आपका लैपटॉप आपसे ठीक नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना गुस्सा किसी और पर उतारेंगे। रणबीर ने मजाक में कहा ओह अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये लैपटॉप ठीक कर दोगी? रणबीर वापस कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपना लैपटॉप निकाला और उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहता है अगर अगले 15 मिनट में तुमने इस लैपटॉप को ठीक कर दिया तो मैं दूसरी कॉफी ऑर्डर करूंगा और यहीं बैठकर पीऊंगा, पर अगर तुमने ठीक नहीं किया तो कल तक मैं इस कॉफी हाउस को तहस नहस कर दूंगा। उस लड़की ने मन ही मन कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम इस जगह को बर्बाद करोगे। वो अपनी जगह पर चुपचाप खड़ी थी। तभी रणबीर ने दोबारा कहा तुम्हारा समय पहले ही शुरू हो चुका है, इसलिए अच्छी तरह से सोच लो। वो लड़की रणबीर के सामने कुर्सी पर बैठ गई और लैपटॉप लेकर कुछ टाइप करने लगी। वो इतनी तेजी से टाइप कर रही थी कि रणबीर को कुछ समझ ही नहीं आया। करीब 6 मिनट बाद उसने वो लैपटॉप रणबीर की तरफ कर दिया। रणबीर ने जैसे ही लैपटॉप देखा तो उसने कहा ओह माय गॉड, इस लड़की ने ये कैसे कर दिया? यहाँ तक कि ये मेरे आईटी टेक्नीशियन भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे थे और इसने बस 6 मिनट के अंदर इसे ठीक कर दिया। वो लड़की अपनी जगह से उठ गई और मजाक में कहती है सर आप वही सेम कॉफी पियेंगे या फिर मैं आपके लिए कुछ और लेकर आऊं? तभी रणबीर को उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होने लगी। उसने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या तुम्हें कंप्यूटर्स अच्छे से आता है? एनीवेज तुम्हारा नाम क्या है? तभी उस लड़की ने जवाब दिया सॉरी सर, मैं किसी के भी पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर नहीं देती, और अब आपने जैसा कहा था मैंने वैसे कर दिया, इसलिए आप इस कॉफी हाउस को बर्बाद मत कीजिएगा। रणबीर ने जवाब दिया ठीक है, मेरे लिए सेम कॉफी लेकर आओ। तभी उस लड़की ने जवाब दिया ठीक है सर, 5 मिनट में आपकी कॉफी आ जाएगी। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। रणबीर उस लड़की को देखता रह जाता है और मन ही मन सोच रहा था कि मेरा लैपटॉप तो पूरे वर्ल्ड में लेटेस्ट है, कैसे इस लड़की ने मिनटों में से ठीक कर दिया। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ।